Hello students, today we will start lesson 4, the cope and the anthem of supplementary reader. This is your chapter from your second book, supplementary reader. Okay, what do you mean by cope and the anthem? Cope means पुलिस, ओके, एंड एंथम मीन्स थीफ. यहाँ पे देखो इस चैप्टर का नाम कोप है. कोप का मतलब होता है जो पुलिस है, ठीक है. अमेरिकन लैंग्वेज में ये बोला जाता है, पुलिस को कॉप बोला जाता है, ठीक है. और एंथम जो है वो आपका है थीफ के लिए. तो यहाँ पे पुलिस और थीफ के बीच में क्या होता है, ठीक है, कौन कोप है, कौन एंथम है, तो यहाँ पे इस चैप्टर में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ओके, फर्स्ट वी डू इंट्रोडक्शन ऑफ दिस लेसन. Okay, we will start. Have you ever found yourself in a situation in which what happened was opposite of what you expected? If so, you are familiar with the irony of the situation, which is often embarrassing. The story that you are going to read has a number of such situations. देखो आपके इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है कि क्या तुमने कभी अपने आप को ऐसी सिचुएशन में पाया है कि जिसमें आप होना नहीं चाहते लेकिन अनएक्सपेक्टेडली हो जाता है आपके साथ, कि मतलब जो सोच रहे हो उसके अपोजिट हो जाए बिल्कुल. बहुत बार आप लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि आप कुछ अच्छा सोच रहे होते हैं और आपके साथ कुछ बुरा हो जाता है, ठीक है. जैसे आपने सोचा कि मैंने बहुत मेहनत करी है, मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे, लेकिन इन द अपोजिट साइड क्या होता है कि आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं. इफ़ सो यू आर फैमिलियर विद द आयरनी ऑफ द सिचुएशन. अगर है ऐसा है आपके साथ, अगर कभी ऐसा हुआ है या इस चीज़ के बारे में आप जानते हैं, तो ये कितनी बड़ी आयरनी की बात है, ठीक है. मीन्स आपको आयरनी मीन्स कि आपको ये सच भी है और साथ में आपको थोड़ा सा हंसी भी आएगी कि ये मैं क्या सोचा था मैंने और क्या हो गया, ठीक है. विच इज़ ऑफन एम्बेरसिंग. और उससे क्या होगा कि आपको एम्बेरसिंग फील होगा. द स्टोरी दैट यू आर गोइंग टू रीड हैज़ अ नंबर ऑफ सच सिचुएशंस. अब देखो ये जो स्टोरी है ये ऐसी स्टोरी है जो कि आप पढ़ोगे अभी तो इसमें ऐसी ही इसी टाइप की बहुत सारी सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी कि इसमें जो एक पर्सन है वो सोचता कुछ है और उसके साथ हो कुछ और जाता है और फिर उसको एम्बैरेसिंग फील होती है और उसके साथ आगे क्या होता है वो सब हम इस लेसन में पढ़ेंगे. Okay, Soapy is a homeless, jobless man. Winter is fast approaching and Soapy must have a place to stay. Soapy comes to a decision at last. अब देखो सोपी जो है यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है, और वो होमलेस है, उसके पास कोई घर नहीं है, कोई जॉब नहीं है करने को. विंटर इज़ फास्ट अप्रोचिंग और सर्दी का टाइम आने वाला है. सोपी मस्ट हैव अ प्लेस टू स्टे. तो उसको एक ऐसा प्लेस चाहिए जहाँ पे वो रुक सके, रह सके, तो उसको ऐसा प्लेस चाहिए. सोपी कम्स टू अ डिसीज़न एट लास्ट. और लास्ट में वो किसी डिसीज़न पे आता है, ठीक है. ओके, फर्स्ट पैराग्राफ. सोपी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन मेडिसन स्क्वायर. अब देखो जो मेडिसन स्क्वायर एक जगह का नाम है जहाँ पे वो बहुत ही आराम से मतलब बैठा तो हुआ है लेकिन फिर भी उसको इजी फील नहीं हो रहा है, तो वो वर्ड होता है आपका रेस्टलेसली, ठीक है. तो मेडिसन स्क्वायर में एक सीट पे बैठा हुआ है. देयर आर सर्टेन साइंस टू शो दैट विंटर इज़ कमिंग. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे मतलब इंडिकेशन मिल रहे हैं जिससे कि ये लग रहा है कि विंटर आने वाली है. बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ. जो बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, वो साउथ की तरफ जाने लग जाते हैं. पीपल वांट न्यू वार्म कोट्स. और जो पीपल हैं, लोग हैं, उन्हें वार्म कोट्स चाहिए, मतलब गर्म कपड़े चाहिए पहनने के लिए क्योंकि सर्दी आने वाली है. एंड सोपी मूव्स रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पार्क. और जो सोपी है वो पार्क में आराम से बैठा है, सीट पे आराम मतलब रेस्ट में बैठा है, लेकिन फिर भी वो इजी फील नहीं कर रहा है. उसको मन में यही बेचैनी है क्योंकि उसके पास घर नहीं है, उसके पास जॉब नहीं है, तो वो यही सोच रहा है कि उसके पास ये सब कुछ कैसे आएगा, कैसे वो इस ठंड से बचेगा. व्हेन यू सी दीज साइंस यू नो दैट विंटर इज़ नियर. अगर आपको ये सारे साइंस देखने को मिलते हैं, सिग्नल मिलते हैं देखने को, तो समझ जाना कि विंटर पास है. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. अ डेड लीफ फैल एट सोपीज़ फीट. अब सोपी के फीट पे, पैर पे क्या गिरता है, एक डेड लीफ, मतलब एक सूखी हुई पत्ती आके गिरती है. दैट वॉज अ स्पेशल साइन फॉर हिम दैट विंटर वॉज कमिंग.
तो इसी से पता चलता है कि विंटर आने वाली है। इट वॉज टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड इन मेडिसन स्क्वायर टू प्रिपेयर। ये ऐसा टाइम था जो कि सभी के लिए ज़रूरी था। मेडिसन स्क्वायर में जो भी लोग रहते हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो प्रिपरेशन कर लें विंटर सीज़न की, कि विंटर सीज़न आएगा तो उससे पहले उनके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या विंटर क्लोथ्स, वार्म कोट्स होने चाहिए, ठीक है, गर्म कपड़े होने चाहिए पहनने के लिए, रहने के लिए, मतलब इस ठंड से बचने के लिए एक प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, घर होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं एक पर्सन की रिक्वायरमेंट है जब ठंड आ जाती है तब। सोपीज़ माइंड नाउ रियलाइज दैट फैक्ट। तो सोपी का जो माइंड है वो इस बात को रियलाइज़ करता है कि ये सच है कि भी विंटर आने वाली है तो उसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। द टाइम हैड कम, he had to find some way to take care of himself during the cold weather। तो वो सोचता है कि मुझे अपनी रक्षा करनी है, मुझे अपने आप को बचाना है ठंड से, इस कोल्ड वेदर से मुझे खुद ही अपनी रक्षा करनी है। एंड देयरफॉर ही मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट। तो इस तरह से वो अपने सीट पे रेस्टलेसली वहाँ पे मूव करता है, सोचता है कि उसे आगे क्या करना है। सोपीज़ होप्स फॉर द विंटर वर नॉट वेरी हाई। लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मतलब वो चाहता था कि बस थोड़ा सा मुझे क्या मिल जाए कि पहनने के लिए अच्छे से कपड़े, मतलब कि जिससे कि वो ठंड से बच जाए, रहने के लिए घर एक, ठीक है, खाने के लिए जिससे कि उसको सर्दी ना लगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है उसकी बहुत ही माइनर रिक्वायरमेंट थी, कोई बहुत ज़्यादा उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि उसे बहुत कुछ चाहिए। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन अ शिप। वो ये नहीं सोच रहा था कि वो शिप पे बैठ के जाएगा कहीं और वो मतलब कहीं जाके रहने लग जाएगा। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ साउथर्न स्काईज। ना तो वो स्काई की तरफ, साउथ की तरफ जाने की सोच रहा था कि मैं वहाँ चला जाऊँ, और ऑफ द बे ऑफ नेपाल्स, या बे ऑफ नेपाल में चला जाऊँ। तो ऐसा वो कुछ भी नहीं सोच रहा था। 3 months इन द प्रिजन ऑन ब्लैकवेल्स आइलैंड वॉज वट ही वॉन्टेड। वो क्या सोच रहा था कि 3 महीने की ये जो बहुत ज़्यादा ठंड है इसके लिए वो ये सोच रहा है कि मैं अपने आप को जेल में किसी तरह बंद करवा दूँ ब्लैकवेल आइलैंड में। ब्लैकवेल आइलैंड जो है बहुत बड़ी जेल है, वहाँ पे बहुत बड़ी जेल है, और वहाँ पे वो सोच रहा था कि मैं अगर बंद हो जाता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा उसके साथ। 3 months of food every day and a bed every night, 3 months safe from the cold north wind and safe from the cops. This is what Soapy wanted most in the world। अब देखो क्या सोच रहा है कि अगर वो जेल में बंद हो जाता है तो 3 महीने के लिए उसको हर दिन खाना मिलेगा, एक बेड मिलेगा रात को सोने के लिए, 3 months सेफ फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ विंड, और जो नॉर्थ की तरफ से जो विंड आती है, ठंडी हवाएं चलती हैं, ठीक है, उससे भी वो 3 महीने के लिए बच जाएगा। और जितनी भी पुलिस बाहर घूमती है कि कहीं भी क्योंकि ऐसे कोई भी अनजान, कोई स्ट्रेंजर खड़ा हुआ है कहीं भी रास्ते में तो पुलिस उसको पकड़ लेती है, ठीक है, तो वो उन पुलिस से भी, उन कोप से भी बच जाएगा। दिस इज़ व्हाट सोपी वांटेड मोस्ट इन द वर्ल्ड। बस वो इस संसार में सिर्फ इतना ही चाहता है। 4 years ब्लैकवेल्स आइलैंड हैड बीन हिज विंटर होम। तो वो सोच रहा है कि किसी तरह मुझे ये विंटर के लिए घर मिल जाए ब्लैकवेल आइलैंड। रिचर न्यूयॉर्क्स मेड देयर प्लान्स टू गो टू फ्लोरिडा और टू द शोर ऑफ द मेडिटेरियन सी ईच विंटर। और हर सर्दियों में क्या होता है, जो बहुत ही रिच हैं न्यूयॉर्क में रहने वाले जो लोग हैं, ठीक है, वो प्लान बनाते हैं हमेशा फ्लोरिडा जाने का या फिर मेडिटेरियन सी के किनारे जाने का प्लान बनाते हैं कि वो इस ठंड से बच के वहाँ घूमने के लिए चले जाते हैं क्योंकि वहाँ का मौसम ठीक रहता है इस टाइम पे। सोपी मेड हिज स्मॉल प्लान्स फॉर गोइंग टू द आइलैंड। तो सोपी जो है अपने छोटे छोटे प्लान बना रहा होता है उस ब्लैकवेल आइलैंड पे जाने के लिए। लोग घूमने के लिए सोच रहे हैं और यहाँ पे ये जो पर्सन है, सोपी है, ये जेल में जाने के लिए प्लान बना रहा है। तो देखो कितनी अपोजिट थिंग्स है दोनों। ये सब कुछ सिचुएशन पर डिपेंड करता है, टाइम पर डिपेंड करता है कि एक इंसान की क्या सिचुएशन है, कैसा उसका टाइम चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही उसको सब कुछ सफ़र करना पड़ता है। एंड नाउ द टाइम हैड कम। 3 big newspapers, some under his coat and some over his leg, had not kept him warm during the night in the park। अब देखो वो पार्क में नाइट में बैठा हुआ है बेंच के ऊपर, तो अब समय आ गया था कि रात होने वाली है तो ठंड बढ़ेगी, तो क्या कर रहा है कि
3 बड़े बड़े जो न्यूज़पेपर है वो अपने कोट में डाल लेता है और लेग्स में भी डाल लेता है। वो सोच रहा है कि मैं इस ठंड से बच जाऊंगा, लेकिन ये ठंड से बचने का अच्छा उपाय या अच्छा तरीका नहीं था, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी और इनसे वो अपने आप को नहीं बचा सकता था। सो सोपी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड, तो इसीलिए सोपी क्या सोच रहा है, उस आइलैंड के बारे में सोच रहा है। देयर वर प्लेसेस इन द सिटी वेयर ही कुड गो एंड आस्क फॉर फूड एंड अ बेड। मतलब वहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगह हैं कि जहाँ पे सिटी में जाके वो अपने लिए भोजन मांग सकता है, फूड मांग सकता है, या मतलब रहने के लिए बेड वगैरह स्पेस मांग सकता है, ठीक है। दीज वुड बी गिवन टू हिम, और उसको वो सब मिल भी जाएगा। ही कुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर, वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे जाएगा। एंड ही वुड बी टेकन केयर ऑफ थ्रू द विंटर, और इस तरह से वो विंटर से बच जाएगा। बट ही लाइक्ड ब्लैकवेल्स आइलैंड बेटर, लेकिन वो इन सब चीज़ों से ज़्यादा किसको बेटर मानता है, ब्लैकवेल आइलैंड को। सोपी स्पिरिट वॉज प्राउड, जो सोपी की जो स्पिरिट है, जो उसका भरोसा है, जो उसका आत्मविश्वास है, वो कह सकते हैं कि बहुत ही प्राउडेबल है। लेकिन है वैसे उसकी ये बहुत ही नेगेटिव थिंकिंग कि वो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ऐसा कर रहा है। इफ़ ही वेंट टू एनी ऑफ दीज प्लेसेस देयर वर सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू, अगर वो कुछ ऐसे प्लेसेस पे जाए जहाँ उसे मांगना पड़े अपने लिए भोजन या रहने के लिए जगह, तो वहाँ जाएगा तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है, देखो अब आगे। इन वन वे और अनदर ही वुड हैव टू पे फॉर व्हाट दे गेव हिम। सबसे पहली बात तो ये कि जो भी उसको जो भी चीज़ देगा, चाहे वो भोजन है चाहे रहने की जगह है, तो उसके लिए उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है, मीन्स उसको पैसे देने पड़ेंगे। दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी, मीन्स और अगर वो नहीं भी दे पाया तो वो मनी के लिए नहीं कहेंगे, तो फिर वो क्या कहेंगे कि तुम हमारी सेवा करो, ठीक है, हमारे घर का काम करो, तो उसको बहुत ज़्यादा और मेहनत करनी पड़ सकती है। दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चंस, दे वुड वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ, और वो क्या करेंगे, उसके पास पैसे नहीं है तो उससे पूछेंगे कि कहीं तुम चोर तो नहीं हो, या तुमने पिछली लाइफ मतलब पहले उसने क्या क्या किया हुआ है, कहीं जेल तो नहीं गए हो, या तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं, मतलब उससे 100 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि वो नहीं दे पाएगा। नो प्रिजन वॉज बेटर दैन दैट, तो इसलिए कह रहा है कि नहीं, सबसे अच्छा उसके लिए प्रिजन ही है। द प्रिजन हैड रूल्स दैट ही वुड हैव टू फॉलो, लेकिन जो जेल है उसमें भी बहुत सारे रूल्स होते हैं, तो वो उसको फॉलो करने पड़ेंगे। बट इन प्रिजन ए जेंटलमैन्स ओन लाइफ वॉज स्टिल हिज ओन लाइफ, लेकिन प्रिजन के अंदर चाहे कोई भी आदमी हो, चाहे कोई भी जेंटलमैन हो बेशक से, तो वो भी अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे रह सकता है, वो उसकी खुद की लाइफ होगी। सोपी हैविंग डिसाइडेड टू गो टू द आइलैंड एट वंस बिगेन टू मूव टूवर्ड्स हिज डिज़ायर। अब सोपी जो है वो डिसाइड करता है कि वो आइलैंड पे जाएगा, एट वंस बिगेन टू मूव टूवर्ड्स हिज डिज़ायर, और जो उसकी इच्छाएं, जो उस मतलब जो वो चाह रहा है वो मतलब कर सकता है वहाँ पे जाके। देखो अगर वो चाहता तो ये भी सोच सकता था कि कहीं वो मेहनत करे जाके, कहीं मतलब कहीं ऐसी जगह जाए जहाँ पे वो मेहनत करके पैसे कमाए और फिर वो अपने लिए रहने के लिए घर और कपड़े खरीद सके, ठीक है। वो चाहता तो ऐसे भी सोच सकता था कि मेहनत करके अपनी मेहनत से वो सब कुछ ये तैयार करे अपने लिए, लेकिन यहाँ पे वो कुछ गलत ही सोच रहा है। वो क्या सोच रहा है, कुछ देखो अब वो चाहता है कि मैं प्रिजन में बंद हो जाऊं जहां उसे आराम से सब कुछ मिलेगा, लेकिन उसके लिए उसको कुछ क्राइम करना पड़ेगा, उसको गलत रास्ते पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो इससे क्या होगा, उसकी मोरालिटी डाउन हो जाएगी, वो दूसरों की नज़रों में गिर जाएगा, वो अपनी नज़रों में भी गिर जाएगा, उसके अंदर कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ऐसी जगह रह के आएगा तो वो बाहर निकल के सब लोग यही कहेंगे कि वो चोर है, जेल में रह के आया है, उसको कोई खाने को नहीं, मतलब उसको कोई काम नहीं मिलेगा, सबसे बड़ी बात तो उसको कोई काम नहीं देगा, ठीक है। तो वो अपनी आगे की लाइफ कैसे, मतलब उसको कैसे करेगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो एक पर्सन को फेस करनी पड़ सकती है अगर वो इस तरह से गलत सोचता है। तो अगर वो इसके अपोजिट अगर वो अच्छा सोचता है कि मैं किसी के घर पे जाके कुछ काम कर लूँ, या फिर मैं कहीं फैक्ट्री में या कंपनी में कहीं भी, जैसा भी उसको कोई भी छोटा काम मिलता है, अगर वो उसे कर लेता है तो उसको थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे जिससे कि वो खाना खा सकता है या कहीं किराए पे रहने के लिए जगह भी मिल सकती है उसको। तो देखो मतलब अगर हम अच्छा सोचें तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम
हम कुछ अच्छा कर सकते हैं अपने लिए और अपनी लाइफ को भी अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स आएंगी, मेहनत करनी पड़ेंगी, बट लेकिन हमारे अंदर एक सेटिस्फेक्शन होगी कि हमने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, हमने अच्छा सोचा और अच्छा किया। तो यही चीज़ें हैं जो हमें लाइफ में फॉलो करनी होती है। इसीलिए ये स्टोरी आपको यहाँ पे बताई गई है कि आपको इस तरह से क्या करना है। एक कह सकते हो कि एक एंथम या एक चोर की लाइफ नहीं, एक क्रिमिनल की लाइफ नहीं जीनी, एक अच्छे पर्सन की, एक गुड पर्सन की लाइफ जीनी है, जो कि जिससे कि आप अपने घर वालों के लिए, अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स के लिए भी सबको आप पे प्राउड फील होगा, आपको मतलब खुद भी बहुत अच्छा फील होगा। मतलब ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें आपको ये सिखा रही हैं कि लाइफ में आपको कैसे चलना है, कैसे आगे बढ़ना है। अगर आप एक पॉजिटिव थिंकिंग लेके चलोगे तो हमेशा लाइफ में अच्छा होगा, अगर नेगेटिव थिंकिंग लेके चलोगे तो हमेशा आपके साथ गलत ही होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर।